अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है। तमाम स्टेप्स को सही से फॉलो कीजिएगा ताकि आपका सेब का जैम बिल्कुल खराब ना हो। 1 चम्मच रोजाना सेब का ये जैम खाएं ताकि आपकी स्किन बिल्कुल साफ रहे। किन चीजों की वजह से ये खराब हो जाता है, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में जानिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 किलो सेब लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि इनकी गर्द जो है वो अच्छी तरह साफ हो जाए। सेब आपने वो लेने हैं जो बिल्कुल पके हुए हों, जो जूसी हों। कच्चे सेब का इस्तेमाल हम जैम में नहीं करते। एक बाउल में पानी लें और सेब को उनके अंदर ही कटिंग करें ताकि ये काले ना हो। और दूसरा जो है बीच का सख्त वाला पार्ट जो है उसे हम रिमूव कर देंगे। छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट कर लें। जैम को बनाने के लिए पानी की मकदार भी बहुत मैटर करती है। 1.5 कप पानी लिया है। इसके लिए 1.5 कप ही पानी काफी है। और जो कट किए हुए थे सेब वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे तकरीबन जो है ना 5-6 मिनट हम पकाएंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1-2 चीजें और शामिल करेंगे। 5-6 मिनट में ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ दालचीनी का टुकड़ा। इससे इसके फायदे डबल हो जाएंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और 5-6 इलायची जिन्हें मोटा मोटा कूट लेना है वो इसमें शामिल कर देंगे। इलायची तो हमारे हर मीठे में लाजमन शामिल होती है। और फिर इसे मजीद पकाएंगे। कुछ लोग इसको यानी बॉईल करके ग्राइंड कर लेते हैं, मैं इसे ऐसा नहीं करूँगी। दालचीनी का जो है वो टेस्ट सेब के अंदर आ चुका है, अब मैं इसे निकाल दूँगी। इसी चमचे की मदद से मैं साथ-साथ इसे दबाती जाऊँगी, ये ऐसे मिक्स हो जाएँगे, लगेगा कि आपने ग्राइंड किया हुआ है। अब देखिए पानी खुश्क हो चुका है, इसको मैं साथ-साथ दबाती जा रही हूँ, ये पेस्ट बनता जा रहा है और फिर इसमें हम चीनी शामिल करेंगे जब पानी खुश्क हो जाए। इसके लिए 1 कप चीनी ली है। चीनी शामिल करने के बाद हम इसे इतना पकाएँगे कि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और जैम जो तार की तरह होता है ना, इस तरह बन जाए और इसमें देखिए बिल्कुल शाइन आना शुरू हो चुकी है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच लेमन जूस। इससे इसका बहुत खट्टा-मीठा सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा-सा कलर। आप कलर येलो भी यूज़ कर सकते हैं और ऑरेंज भी कर सकते हैं, रेड कोई भी आपको कलर पसंद हो वो इसमें शामिल कर दें। टोटल आपके तकरीबन 15 मिनट लग जाएँगे इसे पकते हुए। कलर देने के बाद मैंने इसे मज़ीद तकरीबन 5 मिनट पकाया है। अब आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है, मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। जब समझें कि ये गिरता नहीं है प्लेट में, तो एक जगह पे बिल्कुल जम गया है तो समझ जाएँ कि ये बिल्कुल तैयार है। ये जैम अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और ये खून साफ़ करने के लिए भी बेहद मुफ़ीद है और आपकी स्किन को भी साफ़ करता है। जार में डालने से पहले जार को अच्छी तरह से खुश्क कर लें ताकि ये ख़राब ना हो। जब आप इसे इस्तेमाल करें तो चम्मच भी ऐसी लें जो बिल्कुल खुश्क हो। गीला चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये ख़राब हो जाएगा। और प्लास्टिक के बर्तन में आप इसे डाल के रखेंगे तब भी खराब हो सकता है। आप इसे शीशे के जार में रखें। बाजार में भी आप शीशे के जार में ही लेके आते हैं, इसलिए ये खराब नहीं होता। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार और एकदम जबरदस्त जैम हमारा तैयार है। इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।